जम्मू कश्मीर जनरल कैटेगरी वेलफेयर फोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया इनकाद। रिजर्वेशन पॉलिसी की बदलाव पर किया तबादला ख्याल। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर जनरल कैटेगरी वेलफेयर फोरम ने नई रिजर्वेशन बिल को गैर मंसूखाना करार दिया है और कहा रिजर्वेशन पॉलिसी में नजरसानी होनी चाहिए। आपको बता दें कि रिजर्वेशन पॉलिसी 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ ज़ुमरों में रिजर्वेशन 52% था। आज तौसीह शुदा कोटे के साथ इन्हें 70% तक धकेल दिया गया है, जो खित्ते की सरकारी शोबे में अक्सरियती आबादी के लिए मौके को नुमाया तौर पर कम कर रहा है। आपको बता दें कि एनसी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने रिजर्वेशन के मामले पर मुकम्मल नजरिया लेने के लिए एक 3 रुकनी पैनल तश्कील दिया है। इधर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली के लिए दबाव डालते हुए 5 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान किया है। आपको यह भी बता दें कि जुलाई 2019 में पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल मंजूर किया। फरवरी 2023 में रिजर्वेशन पॉलिसी में मजीद तब्दीलियां देखने में आई। रौनक टाइम्स के लिए श्रीनगर से लवली शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं मलिक रूफ। किया गया जिन तबकों को मखसूस ज़ुमरे में रखा गया है, इनके लिए नस्ल दर नस्ल जागीर बना दी गई है। अगर मखसूस ज़ुमरे का एक कोई शख्स किसी आला वहदे पर रिजर्वेशन की बरकत तैनात हुआ तो उसके बच्चे इस ज़ुमरे के मुस्तहक क्यों करें। इसी तरह अगर कोई इलाका आज से 50 साल पहले पसमानदा करार दिया गया था, वोट बैंक की खातिर आज भी वो उसी ज़ुमरे में रखा गया, आखिर क्यों? रिजर्वेशन के मुस्तहक कौन और क्यों का मुस्तहक कौन है? नंबर 1, जो इक्तिसादी तौर इंतहाई बदहाली का शिकार हो, ना कि किसी मखसूस ज़ात, जुबान, इलाका के साथ वाबस्तगी रखता हो। नंबर 2, मखसूस तबकों में से जिन घरानों के किसी एक फर्द ने भी आज तक इसका इस्तेफादा नहीं किया हो, ना कि नस्ल दर नस्ल जागीर समझकर हक जतलाया जाए। नंबर 3, जब एक मखसूस तबके का कोई फर्द और आम तबके का कोई फर्द एक ही ओहदे पर तैनात हो जाते तो क्या ये दोनों एक ही सतह पर नहीं आ गए? फिर मखसूस तबके के मुलाजिम को रातों रात और पैदल पाई तरक्की से क्यों कर नवाजा जाता है और मुकाबला काजी शख्स के पीछे धकेला जाता है? नंबर 4, खास शोबों मसलन मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन वगैरह में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत यानी मेरिट को तरजीह देकर मुल्क की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाए। यहाँ ये बात हौसला अफजा है कि अक्सर ऐसी जमातों ने मसले की नज़ाकत को भाप कर इस सिलसिले में खुशाइंद बयानात और ज़रूरी इक़दाम उठाने के लिए पहल की, जिसके लिए हमारी तंजीम इन सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। हाल ही में महकमा स्कूली तालीम की तरफ से 575 असामियाँ लेक्चरर्स प्लस 2 लेक्चरर्स की असामियाँ मुश्तर हुई। उसमें 337 रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई, जबकि 238 सिर्फ ओपन मेरिट के लिए रखी गई। असिस्टेंट सर्जन एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से 7 पोस्ट निकली, 7 खाली असामियों को मुश्तर किया गया। कुल 7, उनमें से 2 रखी गई ओपन मेरिट के लिए और 5 रखी गई रिजर्व कैटेगरी के लिए। हाल ही में जो पीजी उसमें टोटल 283 सीटें मुंतखब हुई, तो उसमें 117 ओपन मेरिट, 166 रिजर्व कैटेगरी के लिए मुश्तर की। मुख्तलिफ 17 पोस्ट हैं, वो उसमें टेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं। तो उसमें 2 रखी गई ओपन मेरिट के लिए, सिर्फ 2, 15 रिजर्व के लिए। क्या ये जुल्म बालाई जुल्म नहीं है? सभी सियासी जो लीडरान हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मसले पर सियासत ना करें, बल्कि जो तबका इसका खुमियाजा भुगत रहा है उस तबके की आवाज को मौसर तरीके में लेकर इसका सजवाब करने के लिए कोशिश करें, सियासी फायदा उठाने की कोशिश ना की जाए। ये हम चाहते हैं कि तरक्की में रिजर्वेशन को एकदम करा दिया जाएगा। जो 2011 की जो सेंसस है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 69.3% जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, 69.3% जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं। और आज की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 70% देती है 30% को और 30% को देती है 70%। और सितम वाला सितम यह है कि वो 30% जो ओपन के लिए है वो सबों के लिए ओपन है। अगर इस रिजर्व कैटेगरी में से कोई भी बंदा क्वालिफाई करता है, वो ज्यादा मार्क्स लेता है, तो वो ओपन में शरीक है। वो ओपन सबों के लिए है और जो रिजर्व है वो रिजर्व वालों के लिए है। ओपन मेरिट कोटा में मखसूस तबकों को शरीक न किया जाए। जब तक न मौजूदा गैर मुनसिफाना रिजर्वेशन पॉलिसी को इंसाफ की बुनियाद पर नए सिरे से मुरतब किया जाए, उस वक्त तक किसी भी खाली असामी को भर्ती के लिए मुश्तहर न किया जाए।